हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना बायोलॉजी में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हमने बायोलॉजी को ही चूज किया है। बायोलॉजी का ही प्रैक्टिस सेट करेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और यहाँ पर अभी अभी देखो बच्चों, हमारी एनिमल किंगडम की क्लासेस खत्म हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, हर एक स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अच्छे से करते हैं। जिस बच्चे को खुद आता है सबसे पहले ट्राई करो खुद करने की, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद आंसर देना, उसके बाद आप आंसर को मिला लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। न्यूमेटिक बोन्स किसके अंदर बताई थी बच्चों? न्यूमेटिक बोन्स किसके अंदर होती है? व्हेल, फ्रॉग, शार्क। देखो मैंने न्यूमेटिक बोन्स बताई थी बर्ड्स के अंदर, ठीक है, एविज के अंदर, पक्षियों के अंदर, ठीक है। तो न्यूमेटिक बोन्स यहाँ पे किसके पास होगी? इनमें से बर्ड्स कौन सा है? सिर्फ एक ही बर्ड्स है, पिजन। पिजन के पास ही क्या होगी? न्यूमेटिक बोन्स होगी, ठीक है। और इसके पास क्या होता है बच्चों? देखो जो इसकी मांसपेशियां होती है, बोन्स होती है, वो बिल्कुल होलो होती है, ठीक है, खाली होती है, ताकि ये आसानी से उड़ सके, इसलिए, ठीक है। तो न्यूमेटिक बोन्स फाउंड इन पिजन। When taken out of water, fishes die because, ऐसे बोला कि फिशेस को, मछलियों को जब अगर पानी से निकाल लिया जाए तो वो मर जाती है। क्यों मर जाती है? देयर बॉडी टेम्परेचर राइज टू हाई, दे गेट टू मच कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर अनेबल टू ड्रिंक वाटर, दे आर अनेबल टू रेस्पायर। देखो बच्चे, ये तो कोई भी मतलब ऐसे नहीं लग रहे, क्योंकि वे श्वसन नहीं कर पाती इसलिए मर जाती है, ठीक है, सांस नहीं ले पाती। दे आर अनेबल टू रेस्पायर, वे रेस्पायर के लिए अनेबल नहीं है इसलिए मर जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फिश? ट्रू फिश कौन सी? बच्चों जब हमने एनिमल किंगडम किया था, बिल्कुल लास्ट में ये टॉपिक किया था, ट्रू फिश कौन सी होती है और फॉल्स फिश कौन सी होती है, ठीक है। ट्रू फिश वो होती है जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमने पाइसिस में फिशेस की थी, वो ट्रू फिश है। और फॉल्स फिश जैसे बच्चों इनवर्टिब्रेज में एग्जांपल्स लिखा, जैसे जेली फिश हमारी, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, ये दिखती तो फिश जैसी है पर ये फिश होती नहीं है, ठीक है। ये फिश होती नहीं है, ये दिखती फिश ऐसी है, इनको बोलते हैं फॉल्स फिश। और ट्रू फिश वो होती है जो वर्टिब्रेज हो, जिसके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो, ठीक है। वर्टिब्रेज मतलब फाइलम कोर्डेटा के अंदर आई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? अपना जेली फिश फॉल्स फिश है, सिल्वर फिश भी फॉल्स फिश है, ये एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं, ठीक है, कैटल फिश है। इनमें जो दो फिश रहेगी, डॉग फिश और शाह हॉर्स, ये हमारी क्या है? ट्रू फिश है। तो आंसर कौन सा? थर्ड, आंसर थर्ड, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हेरिकल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अभी हमने जो टेक्सोनॉमी है वो नहीं की, लेकिन ये क्वेश्चन आप दे सकते थे इसका आंसर बिल्कुल इजीली। कैसे? अभी हमने एनिमल किंगडम किया है, ठीक है, किंगडम के बाद हमने उसके फाइलम किए हैं, पहले जंतु जगत, उसके बाद हमने फाइलम मोलस्का, फाइलम एनालिडा, ये सारे फाइलम हमने यहाँ पे कवर किए। उसके बाद उसकी आती क्लासेस। देखो किंगडम के बाद जस्ट बाद फाइलम एक ही ऑप्शन के अंदर है, किंगडम के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर फाइलम है। तो इसका आंसर तो आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूं कि आप इस ऑर्डर को बिल्कुल अच्छे से रट लो। ये 2 बार अपने जो एक्सट्रेट है उसमें आया हुआ है, ठीक है, 2 बार आ चुका है स्टेट टीजीटी साइंस के अंदर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद कर लो। लेकिन आप इसका आंसर दे सकते थे किंगडम के, उसके बाद हमने क्या किया? उसके फाइलम किए हैं, ठीक है। इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फाइलम? देखो ऐसे बोला कि फाइलम कौन सा नहीं, तो ये तो बिल्कुल इतना इजी है, आप देखते ही बता दोगे। फाइलम मोलस्का किया है, फाइलम कोर्डेटा किया है, फाइलम एनालिडा किया है, ये फाइलम नहीं पढ़ा हमने यहाँ पे, ठीक है। फाइलम मोलस्का पढ़ा है, फाइलम कोर्डेटा पढ़ा है, फाइलम एनालिडा पढ़ा है, ठीक है। फाइलम ये वाला नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। ब्रायोफाइटा, अच्छा ये प्लांट से आ गया, प्लांट किंगडम से। चलो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, काफी टाइम रिपीटेड है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप मतलब आपको कंसेप्ट भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब आपको याद रह जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर एक स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। ब्रायोफाइटा है वो क्या है? वो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबियन है। देखो ब्रायोफाइटा एम्फीबियन होता है, ठीक है, एम्फीबियन होता है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओगे, अब जो प्लांट और ना ही तो प्लांट कंप्लीट ना ही एनिमल कंप्लीट, वो कौन सा ऐसा जीव है जो ना ही तो कंप्लीट प्लांट है और ना ही कंप्लीट एनिमल है, ठीक है। उन दोनों के बीच की कड़ी है, मैंने बताया हुआ है एनिमल किंगडम में, तो ये मुझे बताओगे आप, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज,
स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकार्योटिक एनिमल्स, हाँ देखो ये बच्चों मैंने सेल चैप्टर के अंदर लिखवाया था आपको, आपके नोट्स चेक करना। स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है, किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को, माइटोसाइट्स को, देखो माइकोप्लाज्मा है ना, वहां पे मैंने लिखवाया था कि ये स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये बिल्कुल लिखवाया हुआ क्वेश्चन आपका। इंटूगेमेंट्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विद, देखो ये बोला जो आर्थ्रोपोडा है ना बच्चों, उसकी जो बाहरी परत है वो किससे मतलब मिलके बनी होती है, तो जो आर्थ्रोपोडा हमने किया था उसके अंदर सारे इंसेक्ट किए थे, आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट थे हमारे, और उन इंसेक्ट की जो कवरिंग है वो मैंने बताया था काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, काइटिन से, तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा बी, काइटेनियस, ठीक है, उसकी जो बाहरी कवरिंग होती है इंसेक्ट की वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, तो इज ऑप्शन सेकंड। ऑन्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑन्थोलॉजी किसकी स्टडी है, ये मैंने लिखवाया नहीं, आप अपने नोट्स के अंदर डालोगे, ये जो स्टडी होती है ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, ठीक है, ऑन्थोलॉजी किसकी स्टडी होती है बच्चों, स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, ऑन्थोलॉजी। नेक्स्ट देखो, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, एनिमल फाइलम, देखो लार्जेस्ट सेकंड, सेकंड पूछ रखा है, फर्स्ट तो आपको पता ही है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और मैंने जब एनिमल किंगडम करवाया था फर्स्ट सेकंड ये सारे लिखवाए थे वहां पे, जो फर्स्ट होता है हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, और जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल होता है बच्चों वो होता है हमारा मोलस्का, ठीक है, वो होता है हमारा मोलस्का, तो ऑप्शन बी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन मोनेरा ग्रुप, अच्छा ये प्लांट से आ गया, अभी हमने किया नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोनेरा ग्रुप, मोनेरा ग्रुप में कौन सा है, तो प्लांट किंगडम वैसे हमें करना है अच्छे से, पर इसका आंसर है थर्ड, बैक्टीरिया है वो आता है मोनेरा ग्रुप से, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मोनेरा ग्रुप से, और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो टैप वर्म लीवर फल्क किसके एग्जाम्पल है, ये आपको अगर आता है तो खुद डालना उसमें कमेंट बॉक्स में, किसके एग्जाम्पल है, टैप वर्म है, लीवर फल्क है, किसके एग्जाम्पल है, फाइलम के प्लेंटी हेलमेंथ के, यहाँ पे लिखवाए थे मैंने प्लेंटी हेलमेंथ करवा जब, कि ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं है, एनिमल किंगडम किया था तब भी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये तीनों है ना बच्चों, ये तीनों यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तीनों क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, बट जो हाइड्रा है ये अपना क्या है, मल्टी सेलुलर है, वहां पे हमने किया था, ये तीनों हमारे यूनिसेलुलर है और ये हमारा मल्टी सेलुलर है, एनिमल किंगडम को सबसे पहले हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर से ही डिवाइड किया था हमने, और उसके बाद इनके एग्जाम्पल लिखवाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज लॉन्गेस्ट, अच्छा प्रेगनेंसी पीरियड किसका ज्यादा होता है, देखो हर एक जीव का प्रेगनेंसी पीरियड एक जैसा नहीं होता, ये नहीं है कि अगर मतलब ह्यूमन का अगर 9 महीने का है तो सारे एनिमल्स का 9 महीने का होगा, ऐसा नहीं होता, तो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी पीरियड यहाँ पर एलिफेंट का होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी पीरियड बच्चों यहाँ पे एलिफेंट का होता है। फिशेस डाई, वही क्वेश्चन है, फिशेस डाई आउट ऑफ वाटर बिकॉज दे गेट मोर ऑक्सीजन, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज, दे कैन नॉट बी रेस्पायर, देखो इसका आंसर क्या आएगा, सी, वे श्वसन नहीं कर पाती, रेस्पायर नहीं कर पाती, इसलिए मर जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड, देखो वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं बच्चों, जो मैमल्स होते हैं वो, और एवीज होती है वो, ठीक है, ये दो ही कैटेगरी होती है जो मतलब अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करती अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, बाकी जितने बताए थे तीनों एम्फीबियन वगैरह ये सारे क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, जो अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेक करना कि इसमें से मैमल्स कौन सा है, देखो कंगारू है मैमल्स होता है, ये दोनों भी मैमल्स है, व्हेल वगैरह मैमल्स होती है, लेकिन जो सार्क है ना बच्चों ये मैमल्स नहीं है, ठीक है, सार्क है मैमल्स नहीं है, ये मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आती, सार्क डज नॉट फिट इन द क्राइटेरिया ऑफ द मैमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती, और इनके हेयर्स नहीं होते, जो भी बच्चों मैमल्स होते हैं, जितने भी आप मैमल्स देखोगे, हॉर्स देखो, डोंकी देखो, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, कंगारू देखो, सबके हेयर्स, और ह्यूमन बीइंग देखो, सबके पास हेयर्स होते हैं, ठीक है, तभी हम इनको पहचान पाते कि ये मैमल्स है, बट सार्क के पास हेयर्स नहीं होते, और ये क्या है, मैमल्स नहीं है। ये पीडीएफ मैं एज इट इज डाल दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, पढ़ लेना वहां से, एक बार समझ लो बस, वहां पे पढ़ लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा अपना सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन है। कंगारू की एक खास बात बताई थी मैंने लास्ट में, वो आप मुझे बताओगे क्या बताया था, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फिश। देखो ट्रू फिश का एग्जाम्पल फिर से बताना हमें, ट्रू फिश कौन सी होती है। सिल्वर फिश, फ्लाई फिश का देखो ये सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, ये तीन तो आपको याद ही होगी पूरे एनिमल किंगडम में इनका बार बार जिक्र हो रखा था कि जेली फिश है, निडेरिया से है, कटल फिश है, सिल्वर फिश है, ये तीनों फिश है फॉल्स फिश है। ट्रू फिश यहाँ पे एक ही बच जाती है, फ्लाइंग फिश, ये वाला, ठीक है। ट्रू फिश यहाँ पे एक ही होती है, फ्लाइंग फिश, ठीक है। आंसर हो गया हमारा बी, आंसर हो गया बच्चों हमारा बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ए हर्माफ्रोटाइट। ये देखो वहां पे भी हमने किया था, यही क्वेश्चन किया था। हर्माफ्रोटाइट के क्या होते हैं, जो बच्चों जिसके अंदर एक ही ऑर्गन के अंदर सेक्स और सॉरी एक ही प्राणी के अंदर सेक्स ऑर्गन मतलब फीमेल के भी होते हैं और मेल के भी होते हैं, ठीक है। मतलब वो खुद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लेते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोटाइट। इसके अंदर अर्थवोम, टैपवोम, लीच, तीनों के तीनों हर्माफ्रोटाइट होते हैं। तीनों के तीनों में एक ही उसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के, ठीक है। दोनों अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। किसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल किसके पास नहीं होती। तो देखो बच्चों, वैसे तो आप इस ये अभी तक हमने किया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हो। ये प्लांट होते हैं, ठीक है, एल्गी है, फंगस है। माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होती। ये रिपीटेड क्वेश्चन है काफी टाइम, इसलिए एज इट इज मतलब थोड़ा सा याद रह जाएगा तुम लोगों को। एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डाल रखा है मैंने ताकि याद रह जाए तुम लोगों को। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। देखो विच क्लास हैज ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। किसके पास सबसे ज्यादा एनिमल्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। फिशेज, रेप्टाइल, इंसेक्ट, मैमल्स। देखो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बच्चों आर्थ्रोपोडा के पास है लार्जेस्ट, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं। अब मच्छर है, मक्खियां हैं, ये जो सारे हैं तिलचट्टा वगैरह, ये कितने ज्यादा होते हैं, मच्छर कितने ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा जो जाति बोलेंगे ना वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, इंसेक्ट की, आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा की जो स्किन है, जो बारीक कवरिंग है, वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से, ठीक है। और काइटिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन रिलेट कर करके तुमसे कई बार पूछ चुका है वो। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, इंसेक्ट की बॉडी काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो और तभी तो वो इतनी आसानी से मरते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निडेरिया का करेक्टरिस्टिक बताना है, निडेरिया का, ठीक है। निडेरिया के पास टिश्यू लेवल है, हाँ पहला ही जो जिसके अंदर टिश्यू है वो निडेरिया था। निमेटोब्लास्ट है, हाइड्रा का एग्जांपल देखिए मैंने बताया था कि उसकी जो इसके पास क्या होता है, निमेटोब्लास्ट होता है। ये तो उसका सेकंड नाम है निडेरिया का, तो इसमें ऑप्शन है डी, ठीक है, ऑल। ऑप्शन है डी बच्चों, ऑल। पेरिप्लांटा बिलोंग टू विच फाइलम। किस फाइलम से बिलोंग करता है, देखो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये होता है बच्चों तिलचट्टा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में तिलचट्टा। ये तिलचट्टा किससे बिलोंग करता है, तो आप सबको अब तिलचट्टा कहते ही तो ध्यान आ ही गया हुआ, इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। और इंसेक्ट हमारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में। तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है, आंसर है बी। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया था। रेडियल सिमेट्री होती है, सिमेट्री मैंने सारी लिखवाई थी, तीनों सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल भी है, रेडियल भी है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है निडेरिया और अक्राइनोडर्मेटा के पास, ठीक है। बी इसका आंसर है, इकाइनोडर्मेटा और निडेरिया के पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ए टिपिकल टू क्लास मैमल। देखो क्लास मैमल के अंदर कौन सा नहीं आता है, नहीं आता। देखो लंग्स क्लास में जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं। अब हमसे लेके देखो, हम लोग स्तनधारी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे पास लंग्स होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेज, सर्वाइकल होता है, 7 सर्वाइकल बिल्कुल सही है, ठीक है। डेंटिन दांत होते हैं, और दांत है ना उसके अंदर जो के अंदर बिल्कुल धसे हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन 10 पेयर नहीं होते। करेनियल नर्व्स 10 पेयर नहीं होती, 12 पेयर होती है, ठीक है। कपाल होता है जो, वो 12 पेयर्स का होता है। मैमल्स के पास 10 पेयर नहीं होता, तो ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। सैलमेंडर्स बिलोंग्स टू दी क्लास। देखो बच्चों देखो, जो हमारा ये वाला है ना, और एक फ्रॉग, फ्रॉग, ठीक है। ये दो चीजें किसके अंदर आती है, एम्फीबियंस में, ठीक है। एक ऑप्शन तो एक और जो है फ्रॉग, और दूसरा है सैलमेंडर। ये किसका उसमें आता है, एम्फीबियन में, ठीक है। एम्फीबियन के अंदर आते हैं ये दोनों के दोनों, आप लिख लेना। दोनों एग्जाम्पल है फ्रॉग और सैलमेंडर, ठीक है, एम्फीबियन की कैटेगरी में आते हैं।
मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ मोलस्का, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, मोलस्का करवाया तब भी करवाया था, ये अपने एस्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है, एस्टेट का टीजीटी का क्वेश्चन है। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ये दो इसके ऑप्शन है बी एंड सी, ठीक है, पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल, ये दो इसके ऑप्शन है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन पूछा गया था, एस्टेट टीजीटी के अंदर पूछा गया था ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉजिटिव ग्राम एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, ये अभी तक हमने किया नहीं, लेकिन इसका आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका आंसर है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे 28 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, अभी हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, आपको देखो कितना आ रहा है कितना नहीं, आपकी तैयारी कैसे जा रही है, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।